आज हम टाइम एंड टेंस के नेक्स्ट जो टॉपिक पर बात करेंगे। पीछे इसका जो कि हमारा 4 लेक्चर जो है कि इसमें पहले आए हुए हैं, या उसे हम 4 पार्ट बोले। आज हम इसमें कवर करेंगे कि सिंपल पास्ट को हमको कैसे यूज करना चाहिए। व्हाट विल बी द प्रॉपर यूज ऑफ सिंपल पास्ट। तो पहले तो हमें ये समझना है कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये होता है कि हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म को लगाते हैं और उसके बाद में जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे जब हम नोट लगाना चाहे या निगेटिव के तौर पर हम लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद में डिड लगा करके नोट देते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना होता है कि अगर डिड लगाया गया हो तो नोट डिड लगा दिया गया हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, V2 का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार इफ़ यू वांट टू राइट दिस सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव देन वी हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। माने जब हमें इसको इंटरोगेटिव में लिखना हो, क्वेश्चन बना करके लिखना हो, तो हम डिड को पहले लिखते हैं। या ये रूल कहीं भी लागू होता है, ये थंब रूल है, ये फंडामेंटल रूल है कि इफ़ यू वांट टू राइट ए सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव देन फाइंड द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट सेंटेंस एंड पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। माने कि अगर किसी भी प्रकार का कोई सेंटेंस हो इंग्लिश में और उसे आप इंटरोगेटिव में लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका है कि उसका हेल्पिंग वर्ब को आप खोजें और उसको सब्जेक्ट से पहले लगावें। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसमें पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगा दो। और ऐसा 2 कंडीशन होता है। जब कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में होता है तो जनरली उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, जब तक कि वो निगेटिव में या इंटरोगेटिव में ना हो। तो उस स्थिति में हम हेल्पिंग वर्ब लगा करके उसे हम सब्जेक्ट के पहले डाल देते हैं। इस प्रकार से जो वो इंटरोगेटिव का रूप ले लेता है। अब एक बात ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है तो हम कैसे समझेंगे कि ये सिंपल पास्ट में जाएगा। तो उसके लिए आपको देखना है कि हिंदी के सेंटेंस में ता था, तिथि, तेथे लगा हो, या सिर्फ ऐसे हो कि या ये ई लगा हो, या आ लगा हो, बड़ी ई लगा हो, ए लगा हो, चाहे इन तीनों में से किसी की मात्रा लगा हो। आ की मात्रा जैसे वह पढ़ा, तब पढ़ा आ की मात्रा लगी हुई। वह गई तो ई की मात्रा, मतलब कि मात्रा भी मैच कर जाए। वह लिखी तो लिखी ई की मात्रा मैच किया तो तब भी हम उसको सिंपल पास्ट में रखते हैं। तो इस प्रकार जब कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो तो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ये समझना है कि इंग्लिश टू इंग्लिश टेक्निकली किस प्रकार का सेंटेंस होगा तो उसको हम सिंपल पास्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला तो यही रूल है कि इफ एन एक्शन हैपेंड सिंपली इन द पास्ट टाइम इज रिटन इन सिंपल पास्ट। एकदम सामान्य रूप से कोई घटना बीते समय में घटित हुआ हो तो उसको हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। ये नॉर्मल सा रूल हुआ। जैसे आई एट ए मैंगो, ही रोट ए लेटर, इस टाइप का सेंटेंस हुआ। अब एक ख़ास रूल जो हमें याद रखना है वो ये है क्या कि अगर किसी सेंटेंस में कुछ वर्ड मिल जाए, वो वर्ड दिया हुआ हो, तो आपको वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा करके सेंटेंस को सिंपल पास्ट में रिप्रेजेंट करना है। और वो वर्ड्स होते हैं कि अगर सेंटेंस में लिखा हुआ हो स्टरडे लगा हो, ये देखते ही हम उसमें V2 लगाएंगे कि ये सिंपल पास्ट में जाएगा। स्टरडे, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक, लास्ट वीक, इसमें से कोई भी वर्ड अगर मिलता हो तो हम उसमें सिंपल पास्ट का वर्ब लगा करके यानी V2 लगा करके हम उस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में दिखाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ही डॉट 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 टू पटना स्टरडे और दिया गया है कि गो का सही रूप लगाओ,
तो हम स्टरडे की वजह से उसमें लिखेंगे ही वेंट टू पटना स्टरडे। चाहे अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि माई फादर डॉट 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 ए हाउस लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर लगा हुआ हो तो इसके आधार पर हम इसको सिंपल पास्ट में प्लेसिंग करेंगे। तो अब ये सेंटेंस बनेगा माई फादर मेड ए हाउस लास्ट ईयर। तो ये टेक्निकल वर्ड है, इस वर्ड को याद रखना है। यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सब लगा होगा। देन दैट सेंटेंस हैज़ टू बी रिटन इन सिंपल पास्ट। तो इसमें हमें इतना ही को ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम पास्ट का अगले टेंस को हम कवर करेंगे। थैंक यू।